अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 5 मरले का मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया घर लेकर आया हूँ, जिसका फ्रंट एलिवेशन आप लोग देख रहे हैं। आज हम मौजूद है जी सेक्टर B17 इस्लामाबाद में, जिसको आप मल्टी गार्डन B17 के नाम से भी जानते हैं। सेक्टर B17 के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत ही वेल डेवलप और वेल नाउन प्रोजेक्ट है ये। जो 5 मरले के घर का फ्रंट एलिवेशन आप लोग देख रहे हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को स्ट्रीट व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी ज़्यादा बेहतर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। 5 मरले के अमेरिकन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया घर है। ये जिस स्ट्रीट पे ये घर बेस्ड है, उसके एक एंड पे पार्क है और दूसरे एंड पे जो है ना वो मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड से इस घर को डायरेक्ट एक्सेस है, और इसकी जो राइट साइड वाली जो स्ट्रीट जहाँ पर एंड होती है, वहाँ पर मेन सेंट्रल पार्क आता है, जो कि 80 से 90 कनाल के, जो कि आगे जाकर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। घर की तरफ मूव करते हैं। घर का फ्रंट एलिवेशन आप लोगों ने देखा है। ये घर का कार रैंप है। घर की कारपोर्च में आते हैं। कारपोर्च में देखा जाए तो फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि टाइल्स का यूज़ किया गया है। कारपोर्च में सिंपल सी खूबसूरत सी सीलिंग की गई है। कारपोर्च में एक कार पार्किंग स्पेस दी गई है। इसमें आप एक छोटी या एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। स्टेयर्स यानी कि जो अपर फ्लोर की जो एक्सेस है वो बाहर से दी गई है। इन फ्यूचर अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं पूरे घर को, इसका क्या रेंटल वैल्यू होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इसके एक जो है ना वो पोर्शन को रेंट आउट करते हैं तो उसका क्या रेंट होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कारपोर्च में मौजूद कारपोर्च से दो तरह की एक्सेस है। हमारे पास एक राइट साइड पर ड्राइंग रूम की है, और जो बिल्कुल सामने हमारे पास एक्सेस देखी जा सकती है वो है मेन टीवी लाउंज की। हमारे पास लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम आ जाता है, जो कि आपका जाहिर सी बात है ड्राइंग रूम के साथ यूज़ होगा। स्टेयर्स के नीचे इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्लोर पे वॉल्स पे ऊपर तक टाइल्स का यूज़ किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे आपका बाथरूम डैमेज नहीं होता। हम अब आते हैं अपने मेन जो एक्सेस है उसके थ्रू घर के अंदर एंटर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे वाइट टाइल्स है। ये 4x4 की टाइल्स का यूज़ किया गया है। हमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स और एक किचन देखने को मिलता है, जिसका मैं बारी बारी आप लोगों को विजिट करवाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को जो व्यू दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल है ये किचन से बिल्कुल सामने का व्यू, जिसमें आपका मीडिया वॉल आ जाएगा, और ये टीवी लाउंज है। लाइटिंग के थ्रू पूरे घर में बहुत ही कमाल का यूज़ किया गया है। अगर देखा जाए तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज दोनों को ओपन रखा गया है, जिसकी वजह से हमारा जो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम दोनों जो है ना मज़ीद स्पेशियस और ओपन नज़र आते हैं। अगर ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम इनफ यानी कि ख़ुद में भी एक काफ़ी बड़ा है, ओपन भी है। और ये जो आपकी जो सामने जो शेप्स दिख रही हैं जो कि बिल्कुल ओपन है, इसमें आप अपनी पेंटिंग वगैरह, ये पेंट या कुछ 3D वॉलपेपर वगैरह फिक्स कर सकते हैं, जो कि बाद में आप लोगों को एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करेगा। आप ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज दोनों को जो है ना वो शीट या कॉटन लगा के इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। ये जो आपका दूसरे एंगल से मैं आप लोगों को टीवी लाउंज और किचन का कंबाइंड व्यू दिखा रहा हूँ। किचन को ओपन रखा गया है, जिसकी वजह से जो है ना वो टीवी लाउंज मजीद स्पेशियस और ओपन नज़र आता है। किचन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो नीचे जो है हमारे पास वुडन कलर में कैबिनेट्स दिए गए, ऊपर वाइट कलर में हमारे पास कैबिनेट्स दिए गए। अगर किचन के साइज़ की बात करें काफ़ी स्पेशियस रखा गया है। फ्लोर पे हमें टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर सीलिंग की बात करें तो क्या ही खूबसूरत और कमाल की सीलिंग की गई है। अच्छा, इस घर की कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो तमाम तरह ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि उन तमाम तरह की वीडियोज़ मौजूद है। ये घर A+ क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटीरियल से तैयार किया गया है। जितना भी मटीरियल इसमें यूज़ किया गया इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो तमाम तरह ऑन रिकॉर्ड है। उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, उसकी पिक्चर्स भी मौजूद है, वो सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। अगर आप लोगों ने इस घर को परचेज़ करना हो तो इस घर के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। 2 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपये जो कि वो इसकी डिमांड है। और ये घर जो है इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में बेस्ट है। हम बेडरूम नंबर 1 में मौजूद है। बेडरूम नंबर 1 का आप साइज़ देख सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ का है। वाइट टाइल्स है विद ब्लैक बॉर्डर है। कमाल की सीलिंग की गई थी। बिल्कुल सामने हमारे पास विंडो है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। राइट साइड पे हमारे पास वार्डरोब जिसे आप अलमारी की थी वो आ जाता है। अगर अलमारी खोलकर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है। ये घर मुकम्मल तौर पर ब्रांड न्यू तैयार हुआ है। इसमें अब अगर आप कह सकते हैं कि साफ़ सफाई का काम अभी भी रहते हैं, बिल्कुल न्यूली ये फर्निश्ड हुआ है। तमाम तरह डेली फैसिलिटीज़ जिस तरह के हमारे पास स्विच गैस इलेक्ट्रिसिटी बोरिंग वाटर दिए गए हैं बाथरूम में मौजूद है। बाथरूम की हाइट काफ़ी अच्छी रखी गई है। वेंटी को ग्रेनाइट में फिक्सअप किया गया है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया गया है। नॉर्मली यहाँ पर वेंटी किसी दूसरे डिज़ाइन में यूज़ की जाती है। फ्लोर पे और वॉल्स पे भी ऊपर तक टाइल्स का यूज़ किया गया था। अच्छा, एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तमाम तरह जो है ना मैंने आपको कहा कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टी गार्डन B17 के, CDA कब तक का सबसे बड़ा सेक्टर है, और B17 की जो लोकेशन है वो वाहिद लोकेशन है पूरे इस्लामाबाद में जो कि जिसकी कंपैरिजन में कोई दूसरी लोकेशन नहीं है। वो क्या हुआ जाए, CDA के जो अपने सेक्टर हैं जिस तरह के I10 F10 I11 या G10 जो भी सेक्टर हैं, वो उसमें कोई शक नहीं कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो और काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप है। लेकिन जो उनकी लोकेशन है वो सिर्फ मेन इस्लामाबाद तक महदूद है। अगर आप वहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एयरपोर्ट को एक्सेस हासिल करने तक। B17 इस तरह की लोकेशन पर बेस्ट है कि अगर आप B17 से मेन इस्लामाबाद यानी कि F10 जीरो पॉइंट को एक्सेस हासिल करना चाहें तो आप मारगला रोड के थ्रू विद इन 15 मिनट्स मेन इस्लामाबाद में होंगे। और B17 का
ऐसी लोकेशन पे अगर आप यहाँ से मोटरवे को एक्सेस हासिल करना चाहें तो 5 मिनट के अंदर आप मोटरवे पे होंगे, और अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाना चाहें तो विद इन 10 मिनट्स या ज़्यादा भी चलें तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होंगे। इसका एक एंड टच करते हैं जीटी रोड को, और उसके जो दूसरे एंड है वो मोटरवे को टच करते हैं। इसको मोटरवे से भी बहुत जल्द एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप AWT के थ्रू इसको मोटरवे को भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर हमने सारा कवर अप कर लिया जी। हम अपर फ्लोर में मौजूद है, टेरेस में मौजूद है, बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। टोटली डेवलप एरिया जैसे कि आप आसपास देख सकते हैं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अपने लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक डिसेंट सा घर चाहिए या इंस्टॉलमेंट पर घर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करें। अपर फ्लोर की सीलिंग की भी बात करें, बहुत ही कमाल की सीलिंग की गई। लाइटिंग का थ्रू आउट पूरे घर में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। अपर फ्लोर जो है वो आप कह सकते हैं कि जीरोक्स कॉपी है ग्राउंड फ्लोर की। तो मैं आप लोग को यहाँ पर जल्दी से इसका लुक दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम मैं आप लोग को नहीं लूँगा। अगेन हम अपर फ्लोर के ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसमें 2 फैमिली आप आराम से रह सकती हैं। अगर आप अपर फ्लोर रेंट आउट करते हैं, जिस तरह के मैंने आप लोग कहा कि मैं आप लोग को रेंटल वैल्यू बताऊँगा, तो आप इसका एक पोर्शन जो अपर पोर्शन है वो ईजिली आराम से 30,000 के करीब इसको रेंट आउट कर सकते हैं। और अगर आप पूरे घर को रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप 60 to 70,000 के करीब इस दोनों को पूरे घर को रेंट आउट कर सकते हैं। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अगर आप 2 भाई हैं तो वो भी इजीली रह सकते हैं। जो फैसिलिटी ग्राउंड फ्लोर पे वो अपर फ्लोर पे है। अगर आप 2 फैमिलीज़ हैं सेपरेट तो आप वो भी इसमें इजीली रह सकते हैं। अगेन सेम बिल्कुल सेम कमोडेशन हमारे पास रखी गई, सेम जो है ना मटीरियल का यूज़ किया गया। इवन के जो कैबिनेट्स के कलर हैं वो भी सेम रखे गए हैं। घर की डिमांड में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जी, बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्क, मरकज़, मस्जिद वगैरह की। तो इस घर के जिस तरह के मैंने आपको कहा कि एक एंड पे मेन बुलेवार्ड है, मेन बुलेवार्ड से आप आते हैं 1 मिनट भी नहीं लगता बाय वॉक भी, यानी कि अगर आप पैदल आते हैं तब भी आपको मेन बुलेवार्ड से 1 मिनट नहीं लगता इस घर को एक्सेस हासिल करने तक। और इसके दूसरे एंड पे मेन सेंट्रल पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं 80 से 100 कनाल का बड़ा पार्क है। उसमें आपको जॉगिंग ट्रैक और सब कुछ देखने को मिल जाता है। 2 मिनट लगते हैं आपको उसको एक्सेस हासिल करते हुए। हम ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में मौजूद है। बेडरूम आप लोगों ने देखा, ये बाथरूम था। बाथरूम का मैंने आप लोगों को लुक दिखाया। एक बाथरूम में भी हमारे पास फ्लोर पे वॉल्स पे ऊपर तक टाइल्स का यूज़ किया गया। बेडरूम नंबर 2 में मौजूद है। अगेन फ्लोर पे व्हाइट टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर। बेडरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। सीलिंग कमाल की सीलिंग की गई है। लाइटिंग का ये अच्छा यूज़ किया गया है। अगर सामने अगर आप देखें जिस पे वो लाइटिंग के लिए एरिया छोड़ा गया था वहाँ पर अपनी पेंटिंग वगैरह भी फिक्सअप कर सकते हैं। ऊपर हमारे साथ साथ वार्डरोब के साथ स्टोर रूम भी देखने को आपको मिल जाता है। वो मैं अभी आप लोगों को बाथरूम में भी दिखा देता हूँ कि बाथरूम में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो अपर की जो हमारे पास हाइट है वो तो हमें कम नज़र आती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि उधर हमारे पास स्टोर सेव किया गया है, देख सकते हैं आप। और जो बैक साइड की जो हमारे पास हाइट है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। अगर बात करें यहाँ पर इस घर में PTCL की वायरिंग भी हुई है, UPS की वायरिंग भी हुई है। ये हमारे पास इंग्लिश कमोड का यूज़ किया गया थ्रू आउट पूरे घर में। एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर हर एक बाथरूम में दिया गया वेंटिलेशन पर्पस के लिए। अगेन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो A क्वालिटी का है, A+ क्वालिटी का है। वो तमाम तरह रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, अक्सर औकात में ये भी इशू होता है ना कि घर बनाते वक्त इसमें किस किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया, तो वो चीज़ की तमाम चीज़ की आपको गारंटी दी जाएगी। हम आगे जो अपने सेकंड फ्लोर जिसे आप ममडी भी कहते हैं वहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपका जो है ओपन स्पेस छोड़ी गई थी, इसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्वेंट रूम भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टोर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बाथरूम देखने को मिल जाता है जिसमें इंडियन कमोड का यूज़ किया गया है। हमारे पास एक जो है ना वो नीचे कारपोर्च में हमारे पास बाथरूम था जिसमें इंडियन कमोड का यूज़ किया गया। तो एक अपर फ्लोर पे रिवाइज कर लेते हैं। पूरे घर में हमें 4 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 किचन, 2 TV लाउंज देखने को मिले। इसके अलावा 6 बाथरूम और ऑल हमें देखने को मिले। और सर्वेंट रूम की फैसिलिटी भी हमें देखने को मिली। हम आगे रूफ टॉप पे फ्लोर पे हमें चिप्स का यूज़ किया गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टंकी दी गई है कंक्रीट की टंकी है। आप देख सकते हैं कि आसपास के एरिया मुकम्मल तौर पर डेवलप है। कमर्शियल एरिया बिल्कुल सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मस्जिद भी साथ में बनी हुई है। 2 मिनट भी नहीं लगते इसको एक्सेस हासिल करते हुए। यानी कि जितनी भी आपकी डेली लाइफ फैसिलिटीज़ है वो विद इन 2 to 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको देखने को मिल जाती है। सामने बिल्कुल आपको मार्गल का खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। ये कवर भी नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि घरों के ये घर चूँकि हाइट पर बने हुए तो आपको मार्गल का बहुत ही क्लियर व्यू आपको नज़र यहाँ से आ जाता है। मैं अगेन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को अपने लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइडियाज़ चाहिए, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, किसी भी साइज़ में घर चाहिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में, ऑल ओवर पाकिस्तान, वो भी रीज़नेबल प्राइस पे या इंस्टॉलमेंट पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको अपने लिए 5 मरले का बना बनाया तैयार घर इंस्टॉलमेंट पर किस्तों पर चाहिए तो ऊपर आप लोगों के सामने एक वीडियो चल रही है, उस पर क्लिक करें, उसको एंड तक क्लास में देखें।